हेलो लियो, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं आपका जून मंथ कैसा होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। लेट्स सी। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स देख लेंगे, फिर बताते हैं आपको। जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ बता देंगे। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, फ्लो फ्लो। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। लर्नर। ओके, क्या बात है। वेट। ओके, वेट वेट आ चुका है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस के लिए क्या खास मैसेज है। द ह्यूमन चार्जर। ओ माय गॉड, क्या बात है। ओके, कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप फ्लो का कार्ड देखो। आप मज़े में मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी मज़े में लाइफ को जीते हुए, एंजॉय करते हुए। राइट, लेट्स सी। लोनलीनेस। ओके, एंड गोल। इसको मैं ऐसे रख दूँ, ठीक रहेगा। ओके, आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे ओके, 5 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। अब लास्ट कार्ड ले ली, उसके बाद फिर मैं बताना शुरू कर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ईयर है। ठीक, गुड न्यूज़। ओके, ओल्डर वुमेन। क्या बात है, पता नहीं क्यों ये ओल्डर वुमेन देख के मुझे आपके कोई एंसेस्टर लगे। ठीक है, आपकी अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर नहीं हैं, अगर हैं भी और नहीं भी हैं, जैसा भी है, पर जैसे ओल्ड वुमेन आपके लाइफ में जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट, उनका प्यार आपके ऊपर ऐसा बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। यंगर वुमेन। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए है क्राउन। वाओ वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये क्राउन कोई ओल्डर वुमेन अपने यंगर वुमेन को दे रही है कि मेरा अब समय ख़त्म होता है, ठीक है, और अब ये शिफ्ट कर रही है उस पर कि अब ये क्राउन तुम पहनो। से अब ये क्राउन तुम पहनो, मैंने बहुत पहन लिया, ठीक है, अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब वो तुम्हें निभानी है। ओके, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा मैसेज है। हम और भी देख लेंगे, मतलब ओवरऑल भी एनर्जी देख के आपको बताएंगे। जो डायरेक्ट मैसेज मिला वो मैंने तुरंत दे दिया आपको। लेट्स सी, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपका ही फ्लो है। तो जून मंथ में क्या करना है, फ्लो में रहना है, एकदम फ्लो में, मतलब मज़े में। ठीक है, आपको ये ना बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हो चुका है, क्या हुआ था, इसकी चिंता आपको नहीं रहेगी, जो कि सबसे अच्छी बात है। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते दिखाई दे रहे। आप एकदम फ्लो में मज़े में हो कि ठीक है यार, यूनिवर्स मुझे जहाँ भी बहा के ले जा रहा है मैं वही उसी तरह बहता चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एकदम रहने वाले हो और लाइफ को एंजॉय करने वाले हो और जितना हो सके प्रेजेंट में रहने वाले हो। साथ ही साथ लर्नर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं।
ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके एकेडमिक से ही कनेक्शन हो, कुछ लोग का एकेडमिक से कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग का हो सकता है लाइफ में कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह की बुक्स, किस तरह की नॉलेज ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ न्यू एक्टिविटीज़ सीखना, न्यू स्किल सीखना, ठीक है। बस ये है मतलब कि आप नॉलेज ले रहे हो, कहीं ना कहीं से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, क्यों, आगे के लिए, या तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी इतनी है कि मेरा मेरा मन है कुछ सीखने का, तो वैसे ये भी सोच के आप कुछ सीख रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो वो कह सकते हैं जून मंथ में आप कुछ चीज़ें सीखते हुए दिखाई दे रहे हो लाइफ में, ठीक है, लर्नर, एज अ लर्नर। और लर्न करने की वैसे भी कोई एज नहीं होती, हम कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे वही आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखते हुए अपनी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कहा गया वेट, जून के मंथ में आपको वेट करना है, और जून के जैसे ही जून ख़त्म होगा कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। जून जैसे ही ख़त्म होगा कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, आपको बस ना पेशेंस रखना है जून के मंथ में, जितना हो सके, लड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ आपका कुछ तो एनिमी वाला कोई केस चल रहा है, कुछ तो आपका ऐसा द्वंद्व हो सकता है, किसी को आप बहुत तगड़ा कंपटीशन देते हुए दिखाई दे रहे हो अपने एनिमी को, और मुझे पता है पहले आप नहीं लड़ोगे, पहले सामने वाला ललकारेगा, तब आप जाके कहोगे कि अच्छा रुको अब मेरी बारी है बताने की मैं कौन हूँ। तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फाइट वगैरह हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आप हो सके तो इससे बचिए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, एरीज में भी कुछ ऐसा ही आया है, तो मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि ये आपके अंदर एंगर वगैरह ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है इस समय पर, ठीक है, गुस्सा, एंगर, कॉम्पिटिशन, तो ये ज़्यादा आपके अंदर ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप ह्यूमन चार्जर हो, आपसे मिलके लोग ना चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, आपसे मिलके लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप जब उनके साथ बैठते हो तो आप उनके चेहरे पे खुशियाँ ले आते हो, और यही चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप खुद प्रेजेंट में हो ना, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो ना फ्यूचर की ना पास्ट की, आप प्रेजेंट में हो, जो सीखना है वो सीख रहे हो, खुद को और काबिल बेहतर बना रहे हो। साथ ही साथ आप लोगों को चार्ज कर रहे हो, मतलब आपके साथ कोई भी 2 मिनट बैठ जाएगा ना, हंस बोल के कहेगा यार आपके साथ तो मज़ा ही आ गया बात करके, है ना, क्यों, क्योंकि आप में वो बात है, वो आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है, आपका ऑरा इतना अच्छा है कि जब भी कोई आपसे बात करेगा वो खुश होकर ही जाएगा, आप उनको मूड अच्छा कर दोगे, चाहे आपका मूड पता नहीं अंदर से क्या आप फील करो क्या नहीं, बट कोई अगर आपके साथ बैठ गया ना, उसे तो बस मज़े आना है, फिर वो थड़ाके लगा के हंसेगा, ऐसा वाला सीन है। यहाँ पे गोल भी है, अब ज़रूरी नहीं हंसी मजाक हो रहा, अगर कोई आप किसी का दुख भी सुन लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो भी क्या कर दिया आपने, उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब आपसे आके चार्ज हों और आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये भी सही नहीं है, आपको खुद को भी चार्ज करना होगा, तो आपको अपना स्पेस भी लेना होगा, आपको भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो आके आपसे चार्ज हो रहे हैं, बट वो अपनी नेगेटिविटी भी तो आपको दे रहे हैं, या फिर आपकी जो चार्जिंग है वो आपसे ले रहे हैं ना, तो आपको भी चार्ज रखने की ज़रूरत है खुद को। बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, काम पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, लोनलीनेस है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा, शायद सोच सकते हो काश मेरा कोई होता, अगर आपका कोई है भी तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अलोनलेस फील करा रहा है, आपको अकेला ही फील करा रहा है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक करियर ओरिएंटेड तो रहोगे, लेकिन बस प्यार के मामले में या फिर किसी के साथ के मामले में आप एक थोड़ा सा लोनलीनेस सा फील कर सकते हो। इस बीच क्या हो सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी तरह का एडिक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो किसी भी तरीके का एडिक्शन है, एडिक्शन तब होता है जब आप कोई भी चीज़ किसी लिमिट से पार करके करते हो, तो वो आपका एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक लिमिट तक करो तो अच्छा, लेकिन जैसी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है उस चीज़ को करने की, तो वो आपके एडिक्शन में काउंट होने लगता है। तो ये किसी भी तरीके का बुरा एडिक्शन हो सकता है जो आपको, या फिर होता है ना जीतने का एडिक्शन, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आप पे ईगो भी हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, आपको लाइफ में ये नेगेटिव है जो आपको हरा सकती है। सच में अगर आप किसी के अगेंस्ट हो तो आपको अगर कोई हरा सकता है तो वो आपको किस तरह की, आपकी जो कहते हैं ना इसकी दुखती नस क्या है उसको पकड़ो और इसको हराओ, समझ लो। अगर आपके सामने वाले को पता चल गया कि क्या है तो वो उस पर ही वार करेगा, और यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए क्राउन है, आप सच में किंग हो यार, आप किंग हो, लियो है, किंग हो, क्वीन हो, ये तो आएगा ही ना, ऑनर रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ये आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए ओल्डर वुमेन और यंगर वुमेन दोनों ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ हमने ईयर का कार्ड देखा था जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए यंगर वुमेन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है और ओल्डर वुमेन भी। अगर आप
खुद फीमेल है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ओल्डर वुमेन है, जो आपके एंसेस्टर हैं या फिर आपकी ग्रैंड मदर है, उनका भी जैसा ब्लेसिंग, उनका भी हाथ आपके सर पर है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रही आपकी उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, आई डोंट नो, और इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है कि उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा रहेगी, उनके जीन्स जो हैं वो आपके अंदर जो है, ठीक है। तो उन्होंने वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पास ऑन किया है उन्होंने, ठीक है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आप हो जो आगे चीज़ें जाके संभालोगे इस फैमिली में, आप हो जो अब तक उन्होंने संभाला है किया है, अब वो हो आप जो इस फैमिली का नाम रोशन करोगे, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रही है। और अगर मेल हो तो मेल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपकी ओल्डर वुमेन भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आपकी यंगर वुमेन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ में जो भी है ओल्डर वुमेन यंगर वुमेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उनको अपने करीब रखो, ठीक है। उनके साथ समय बिताओ अगर आप अकेला फील कर रहे हो तो, ठीक है। या आपको अच्छा फील कराएंगी शायद उनको, या फिर आपकी ज़रूरत है, वो आप आपसे कुछ कहना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जल्दबाजी नहीं करिएगा, पेशेंस, वेट मतलब पेशेंस है, पेशेंस का कार्ड है एक तरीके से। कोशिश करिएगा कि जल्दबाजी ना करके कोई डिसीजन ना लेके उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दे, बाद में लेंगे। अभी क्या करते हैं, शांति से लाइफ जी रहे हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, करियर ओरिएंटेड बनते हैं, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है। तो ये थी आपकी जून की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।